फेसबुक के ऊपर सैचुरेशन 63 स्टोर्स ऐसे हैं इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे ऐड कर दिया हुआ है। जी सैचुरेशन बहुत ज्यादा भी ना हो, रीजनेबल सी हो, तो फिर हम चूज करें। ये कम हंट वाले जो स्टोर्स हैं जो जिन्होंने ये प्रोडक्ट ऐड की, ये वो लोग हैं। दूसरा, जो डाटा इनके पास है वो एक्यूरेट है। आप अकाउंट बना लें, मैं अपना अकाउंट आपको प्रीमियम भी दे दूंगा। अभी आप अकाउंट बना के ये वाला काम तो कर देंगे ना। ये अब जितने कम स्टोर होंगे, 10-15, 63 स्टोर्स देख के तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर ये कि कम लोग चला रहे हैं तो कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि नीचे टारगेटिंग भी बताई हुई है ना, तो ये सेल करना। इसका कुछ रह गया है दो, कि वही से वापस चला जाऊं। ecomhunt.com पे आया हूं मैं, दोबारा सुन लें गौर से। ecomhunt.com पे आया हूँ। ये एक टूल है जो हमें प्रोडक्ट रिसर्च करने में हेल्प करता है। ये टूल कर क्या रहा है, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ, फ्री टूल यूज कर रहा हूँ। लिमिटेड फीचर इसके फ्री हैं, पेड में आपको 1 मंथ का दे दूंगा। आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेना। ये टूल करता क्या है, ये खुद फेसबुक पे जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट्स को निकाल के इस टूल में। हमारे पास फ्री प्लान है, तो हमारे पास ये देखो, फर्स्ट 6 प्रोडक्ट शो नहीं, फटाफट से उसको एड जाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी वहां पे। तो पेड मेंबर्स को ये फीचर अवेलेबल है कि पहली 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई बंदा भी जो फ्री वाला है वो नहीं आएगा, और आपकी कंपटीशन में नहीं आएगा। प्रीमियम $20 का मिल जाता है, 25 का एक मंथ के लिए मैं आपको दे दूंगा। बाद में ये भी बताऊंगा कि आप मिनिमम कॉस्ट में ग्रुप बाय कैसे, अभी सिर्फ पॉइंट समझो, तो थ्रू इस टूल के अंदर ऐड करते जा रहे हैं ना, प्रोडक्ट फाइंड करने पे, वो सब कुछ करने पे वो जरा कम हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये वही काम कर रहे हैं जो हम लोग मैनुअल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी एफर्ट नहीं, हमें बनी बनाई चीज, पकी पकाई खीर। देखें कि ई कॉम हंट में देता क्या क्या है। जी वजाहत 20। तो ये इस इमेजेस के पड़े हैं, ये टाइटल पड़ा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, रीड मोर Recording पे in क्लिक, progress. हर चीज आपके सामने आ गई। सही हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखो, तो यहाँ पे उसने योर प्रॉफिट एंड कॉस्ट जो उसको कैलकुलेट किया हुआ है। वो कह रहा है कि $35.57 की प्रोडक्ट ये सेल हो रही है जहां से हमने इसको हंट किया है। 17.57 की इसकी कॉस्ट है। तो इन्होंने अली एक्सप्रेस पे जाके हंट किया है, और वहां पे ये कॉस्ट 17 पॉइंट समथिंग आ रही है, जो मैक्सिमम है, जो बड़े साइज का जो प्राइस है ना वो। और एक अच्छा सेलर हमें फाइंड करके दिया है, जिसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप टॉप पे देखोगे तो वन ऑफ द टॉप सेलर ऑन अली एक्सप्रेस है। उसका जो है ना इन्होंने निकाल के दिया है। जी मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं रिकॉर्डिंग टेंशन ना लो, डेली करते हैं। आज लेट हो गया मेरा ख्याल। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है $12। बता रहा हूँ तो उतना समझो, क्यों आगे जा रहे हो। अच्छा, अब ये यहाँ से इसने बता दिया कि
यहाँ से प्रोडक्ट लेनी है और यहाँ सेल करनी है, और ये आपका उसका प्रॉफिट मार्जिन आपका $18 का है। 65 भी तो कर रहे हैं टूल्स में जाके, मतलब लिंक्स पे जाके हमें पता भी लग रहा है कि वो चीज वैसी ही है। अब इसके साथ बाद ये तरफ जाएंगे। अब सेचुरेशन इंस्पेक्टर, ये वो कह रहा है कि 63 स्टोर्स ऐसे हैं जिन्होंने ई कॉम हंट से ये प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड किया है, शॉपिफाई स्टोर में। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर में उन्होंने ऐड किया। तो 63 लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह जिन्होंने ई कॉम हंट यूज कर रहे हैं, जो मे बी पेड भी हो, वो उन्होंने प्रोडक्ट को देखा है और उसके बाद उन्होंने अपने स्टोर में ऐड कर ली है। दुनिया के हर काम में रिस्क होता है, रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टोर्स फेसबुक के नहीं बताएगा, ये वो बताएगा जो यहां से, जो ई कॉम हंट को यूज कर रहे हैं और उन्होंने इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में इंपोर्ट किया है। और ये जब शॉपिफाई का स्टोर बनाओगे तो ये वन क्लिक इंपोर्ट का ऑप्शन देता है आपको। ये सारा डेटा, सारे इमेजेस कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, क्लिक जाएगी। आप इसको उठा के वर्डप्रेस पे भी लेके जा सकते हो, जहां दिल करे आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिलहाल हमें बता रहा है सैचुरेशन जो है, जो ई कॉम हंट को यूज कर रहे हैं और यहाँ से इंपोर्ट किया उन्होंने। समझ आ गया? कॉपीराइट किसका आएगा? जो सेलर, सारे के सारे वो हमारे जैसी लोग ही हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। असल सेलर तो ये बैठा हुआ बेचारा, तो बाकी सारे तो हमारे जैसे ही हैं जो इस चीज को सेल कर रहे हैं। ये वाली हैं कि बैठे बिठाए सेल बढ़ गई। पहले उसके 50 पीस डेली सेल होते थे, 63 लोग बैठे हुए हैं, और 63 लोग उसकी सेल को अगर सारे पांच पांच भी ले गए हैं तो कहाँ बात जाएगी। तो ये तो जंपिंग कर रहा होगा, ये तो खुश हो रहा होगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है मुफ्त के मार्केटर मिल गए जो मेरी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट वगैरह के इसमें नहीं आता। ये कौन सा, ये नाइकी है या एडिडास है या कोई बहुत बड़ा ब्रांड है जिसकी वैसी बड़ी सेल है और वो कहते हैं कि खबरदार कोई और बंदा सेल करे। दानिश ऑटो नहीं जाएगी, मैनुअल जाएगा। वो अली एक्सप्रेस से ऑटो हो सकता है, वो बताऊंगा आपको, वहां तक जाने दो मुझे। जो जो चीजें आपके माइंड में आ रही है, इंशाल्लाह काफी सारी चीजें वो कवर होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। अपने स्टोर में शॉपिफाई है तो वन क्लिक इंपोर्ट है, वर्डप्रेस है तो अली एक्सप्रेस से वन क्लिक इंपोर्ट में वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। तो ऑटोमेशन है हर जगह पे, वो टेंशन ना लो। लेकिन ये भी वर्डप्रेस और शॉपिफाई का नाम भी मैं कम यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को पता ही ना हो वो क्या है। तो इसलिए जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। नहीं, टूल वालों को पे नहीं कर रहा, वो हंटिंग करेंगे। भी नीचे और डाटा है, खत्म नहीं हुआ डाटा। आगे तो समझो। हाँ जी, फ्री यूज होता जाएगा, लिमिटेड फीचर नहीं। ये आगे भी बात है, आगे भी चलने दो जरा। हम प्रैक्टिकली करेंगे वर्डप्रेस और अब मैं आता हूँ नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये मेरे पास कुछ और डाटा आ रहा है। यहाँ पे मैं फ्री मेंबर हूँ तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका ये वाला डाटा मैं चेक कर सकता हूँ पर डे। दो से ज्यादा का नहीं कर सकता। पेड होगा तो फिर अनलिमिटेड है। तो वो डाटा क्या है वो हम देखते हैं। तो ये लिखा आ रहा है अनलॉक डाटा। मैं इस पे करूंगा क्लिक, तो ये सैचुरेशन वगैरह के नीचे ये बिल्कुल सैचुरेशन और योर प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट डेट। ये देखो भाई, प्रॉफिट मार्जिन एनालिटिक्स अली एक्सप्रेस का।
ठीक है। और कोई और प्रोडक्ट भी देख लेते हैं और उसको भी देख लो, और उसके बाद फिर मैं आपको इनके ना एक एक्सटेंशन की है, वो कैसे यूज होती है उसके बारे में बताता हूँ। नजर आ इसी तरह फेसबुक का ऐड जो चला रहे हो आप, उसी के अंदर इंस्टाग्राम को एनेबल करके वो सेम ऐड इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो। माशाल्लाह दानिश, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये देखें, राबिया ये हमारी टारगेटिंग डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए आएंगे। और जो हमें हमारे लिए काम करेगी वो कंटिन्यू करेगी, जो नहीं करेगी हम दो, 2-3 दिन के बाद उसको वर्क करेगी। हमने बस वो रखनी है, दूसरी चीजें हम लोगों ने क्लोज कर देने का। अच्छा, क्लीनर आ रहा है एक 5 in 1, इसको ओपन करता हूँ। कोशिश करें सेम पेज पे फिलहाल एक ही चलाएं। Recording in आगे देख लो progress. कि इसकी अभी की स्टैट्स क्या है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सैचुरेशन आ गई, उसके बाद नीचे डाटा अनलॉक आज के दिन का एक और जो है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। आजकल न्यू सेल सीजन है, आजकल सेल अच्छी हो रही है। सेल करने के लिए $3 से लेके $6 लग सकते हैं एक सेल निकालने के लिए। फिर भी नेट प्रॉफिट आपका तकरीबन जो है $6 भी लग जाए तो $10 के $11 के करीब आपका नेट प्रॉफिट है। 189 लाइक्स थी जो ऐड इन्होंने हंट किया, 22 कमेंट्स थे, 83 शेयर्स थे, 5 रिएक्शन थे उस पोस्ट के ऊपर। और फिर यहाँ पे आपको फेसबुक ऐड दिखाएगा, यहाँ पे किस एरिया में वो सेल हो रही है वो बताएगा। तो साथ उसने वीडियो भी दी हुई है कि अगर आप इस मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है। सही हो गया। और नीचे देखो इन्होंने एक और चीज भी दी हुई है, ये इन्होंने नीचे इन्फ्लुएंसर भी दिए हैं, कल इंस्टाग्राम पे देखे थे ना। तो ये इन्फ्लुएंसर हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या उसको लगा रहे हैं, तो आप इनके थ्रू भी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट करवा सकते हो। ये इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भी दी हुई है और साथ उनके फॉलोअर्स वगैरह बताए हुए हैं। तो अगर आपने शाउट आउट करवानी है, जैसे मैं कल इंस्टाग्राम में बता रहा था, तो आपके पास वो भी एक लिस्ट निकाल के उन्होंने दी हुई है। क्लियर? ज्यादा क्लियर हो गया? तो ये तो इसके हो गए सिंपल, एक फीचर इसका हो गया कि आप इसमें आके किस तरह से प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हो।
यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं इनकी एक्सटेंशन की तरफ जा रहा हूँ। मूव टू एक्सटेंशन सर, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि फर्स्ट 6 प्रोडक्ट्स से चूज करें, बट जो पर्सन भी ई कॉमर्स यूज करेगा वो मोस्टली फर्स्ट 6 से ही यूज करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं कि उनमें से कोई एक प्रोडक्ट की मार्केट सेचुरेशन हो जाए। ये फर्स्ट 6 प्रोडक्ट चेंज होती रहती हैं। नहीं होंगी वही, लेकिन जैसे आई है जो आपको समझ आती है अब चला दो, यू विल बी द फर्स्ट वन जो स्टार्टिंग कर रहा है। और जब तक दूसरे लोग ऐड चलाएंगे और उसको उसकी ऑप्टिमाइज होगी, हो सकता है आपके उनसे पहले हो जाए, तो फिर वो आप ही सारा पर्क उसका ले जाओगे। जो बाद में आने वाले हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन वहां तक पहुंचेगी नहीं, आपकी ज्यादा जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगी और उस पर इंटरेक्शन आना शुरू हो गए, लोग इसके साथ एंगेज होना शुरू हो गए। तो जिस ऐड के ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट आती है, ज्यादा इंटरेक्शन आ रहा होता है, ज्यादा लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, फेसबुक उस ऐड को ज्यादा शो करवाता है। ये बात भी एक ये एक उसका टेक्निकल पॉइंट है एड्स का, तो इसलिए लोग फटाफट से देखते हैं और उठा के लगा देते हैं उसके ऊपर। इन्फ्लुएंसर होते हैं जी, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो किसी भी साइड पे जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं। आई मीन इंस्टाग्राम के ऊपर कोई बंदा है, उसके 1 मिलियन अकाउंट, उसके उसके सब फॉलोअर्स हैं, तो आप उसको जाके कह सकते हो। और वो सारे फॉलोअर्स किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं। कल हमने वो कैट्स का देखा था, तो कैट क्या, वो एक पेज था, 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे। तो मैं उसके पास जाके उसको कह सकता हूँ यार कि मेरा एक पोस्ट है वो लगा दो, किसी प्रोडक्ट की है, 24 आवर्स के लिए। तो मुझे कहता है लाओ $500 लाओ लगा देता हूँ। तो मैं $500 इसलिए दूंगा कि वहां पे 5 मिलियन लोग हैं और सारे कैट्स के लवर्स हैं और कैट के रिलेटेड है। तो 5 मिलियन में से मुझे जब सेल निकलनी है तो $500 क्या है मेरे लिए। तो वो इन्फ्लुएंसर उनको बोलते हैं, बड़े जो वेल एस्टेब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं। इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी बेस्ट हैं। फेसबुक पे भी ट्राई कर सकते हो आप उसको। अच्छा, अभी आगे शॉपिफाई पे बनाएंगे, वर्डप्रेस पे बनाएंगे, वो सरवाया है, वो क्लियर है। तो मैं आगे ई कॉम हंट की एक है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? ऐड ऑन। कभी ना कभी आपने अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड ऑन ऐड किए होंगे, नहीं भी किए हुए तो मैं अभी करके दिखा दूंगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं इनका एक ऐड ऑन है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। वो क्या है? ये आपके पास टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ई कॉम एक्सटेंशन का, ये लिखा हुआ है ई कॉम हंट एक्सटेंशन। ठीक है जी, ई कॉम हंट एक्सटेंशन। लिंक पेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में तो स्पैम कर देंगे वो लोग, दैट इज नॉट प्रॉपर वे। तो ये ई कॉम एक्सटेंशन, एक तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इस पे क्लिक करो, ये आपको न्यू टैब में ले गया, जहां पे क्रोम में लेके गया, क्रोम का जो वेब स्टोर है ना उसके ऊपर लेके गया, जहां पे एक्सटेंशन पड़ी हुई है। टाइम चल रहा है लॉक प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये इतने टाइम के बाद आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, जो गरीब लोग हैं जिनके जिन्होंने पैसे नहीं भरे हुए। अब समझ आ गया अच्छी तरह से। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम बाद, 62 आवर्स 5 मिनट्स और 35 सेकेंड्स के बाद ये हम गरीबों के लिए भी अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है। तो अभी देखो मैंने टूल्स, ई कॉम एक्सटेंशन पड़ी हुई है। अब ये देखो, मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग साइट से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, सिंगल स्टोर। समझ नहीं है ये सब मेरे क्वेश्चन की। अच्छा, एक ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके सिंपल यहाँ पे लिखो ई कॉम हंट एक्सटेंशन या एड ऑन, जो भी लिखना है, एक्सटेंशन कर लो, एक्सटेंशन या एड ऑन कर लो। ये नहीं, ये आपको डायरेक्ट एक्सटेंशन के लिंक पे लेके जा रहा है। ये भी आपको उधर ये भी उधर ही लेके जा रहा है। तो इस पे भी क्लिक करोगे तो ये भी स्ट्रेट वहीं पे लेके जाएगा वेब स्टोर के ऊपर, जहां मैं टूल में से आया हूँ। देखें, ठीक हो गया।
तो ये टूल पे क्लिक करके ई कॉम एक्सटेंशन पे क्लिक कर दें या गूगल पे जाके ई कॉम हंट एक्सटेंशन लिख दें, आप एक ही जगह पे पहुंचेंगे। तो अब इस एक्सटेंशन को मुझे करना है ऐड, ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू क्रोम। ये क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया है। मुझे यहाँ पूछ रहा है कि रीड एंड चेंज ऑल योर डाटा ऑन ऑल डेटाबेस इट कैन, मतलब बता रहा है क्या कर सकती है ई कॉम हंट। तो मैं कहता हूँ ओके ऐड करो एक्सटेंशन को। तो ये ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर कर देता हूँ क्लिक। और ही चलाएंगे हम लोग, ई कॉम हंटर को यूज कर रहे हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करके देखोगे एक बार। एक्सटेंशन फ्री होती है जी। ये एक्सटेंशन ऐड हो गई है, ये यहाँ से गायब हो गई है। तो अगर गायब हो गई है तो ये एक एंड पे एक एक्सटेंशन का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, अगर नजर आ रहा है तो बताओ जी। फ्री है, फ्री है। हीलियम अमेजोन के लिए है यार वो अलग है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सटेंशंस ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये फ्री है सब, इसकी एक्सटेंशन फ्री है। जैसे ही मैं एक्सटेंशंस के इस यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये नीचे ई कॉम हंट का ऑप्शन आ रहा है और सामने ये पिन बने, पिन का ऑप्शन आ रहा है जो ब्लू नहीं है, जो यहाँ पे फिल्ड नहीं है, पूरी पिन खाली है, ब्लैंक है। बाकी ये देखो जो फील्ड है वो आपको नजर आ रही है, ब्लू बनी हुई है। तो ई कॉम हंट जो है वो फील्ड नहीं है। इसको मैं करूंगा क्लिक। जैसे क्लिक किया तो ये पिन हो गई है, पिन टू हेयर, मतलब यहाँ पे आपके सामने अब ये नजर आएंगी। जैसे बाकी एक्सटेंशन नजर आ रही थी एड ऑन्स, वैसे ही अब आपको ई कॉम हंट का ये जो लोगो सब बना हुआ आ रहा है ये नजर आएगा, ये आइकन। ठीक हो गया। ये फ्री है, मैंने टूल बाय नहीं किया वापस, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ये फ्री है। तो मैंने ई कॉम हंट एक्सटेंशन गूगल में लिखा, वहां से ओपन कर लें, या आप टूल पे आके टूल्स में, ई कॉम हंट में आके टूल्स में आके ई कॉम हंट एक्सटेंशन पे क्लिक कर लें। आप लोग आ जाएंगे क्रोम वेब स्टोर पे, यहाँ से ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन करें, एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे नजर आती है तो ओके, या नहीं नजर आती तो ये जो आइकन बना हुआ है एक्सटेंशंस का, इस पे करें क्लिक। और जो एक्सटेंशन आपकी पड़ी है उसके सामने ये जो पिन बनी हुई है, इसको आपने क्लिक कर देना है ताकि ये फिल्ड हो जाए, ब्लू कलर की हो जाए। जैसे ये होगी तो आपकी एक्सटेंशन ये देखो सामने यहाँ पे पिन हो जाएगी, ये यहाँ पे नजर आया करेगी। जैसे पोस्ट पे पिन करते हो फेसबुक के अंदर टॉप पे, जैसे आपके ग्रुप में भी हो रहा होता है, तो उसी तरह से ये हमने पिन कर दिया एक्सटेंशन को यहाँ पे। तो अब ये आपको नजर आ रही है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको करना क्या है, इसका यूज क्या क्या है। इसके तीन यूजेज हैं जो बताने लगा मैं आपको। सबसे पहले फेसबुक पे दिखाता हूँ और उसके बाद आपको कहोगे कि काश सर आपने ये पहले करवा दिया होता। एक्सटेंशन एरर दे रही है कमर, देखो क्या एरर आ रहा है, वो क्या इशू आ रहा है। देखो मैं आया फेसबुक पे, फेसबुक के ऊपर मेरे पास ये मेरी मेन फीड है जहाँ पे मल्टीपल पोस्ट वगैरह नजर आ रही होती हैं, मेरे फ्रेंड्स की, पेजेस की। टॉप पे देखो एक्सटेंशन का आइकन आ रहा है, तो मैं facebook.com पे हूँ, ये टॉप पे एक्सटेंशन है, इस पे करता हूँ मैं क्लिक। ये मुझे कह रहा है पहले तो दो ना अपना लॉगिन, कब मुझे सेंड कर दो, फिर मैं देख लूंगा, एरर आना नहीं चाहिए, या दोबारा रीट्राई करके देख। तो मैं यहाँ पे अकाउंट का लॉगिन है जो मैंने बनाया हुआ है, दिया, और मैं यहाँ पे तो आपके सामने लिंक आ जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ये ले शेयर भी कर दिया, ये लो शेयर भी कर दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं आया फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आके मेन फीड पे मैंने ये जो एक्सटेंशन, ये जो मेरा आइकन बना हुआ आ रहा है हंट का था लॉगिन, और अब मैं पे जब क्लिक कर रहा हूं तो कोई मसला नहीं मरूफ, क्वेश्चन पे किसी को आपने डिमोटिवेट नहीं करना, बात डिस्करेज नहीं करना प्लीज। अच्छा, तो ये देखो अब
क्लिक किया मैंने, अब ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहां तक बताओ कि किस्म का कोई इशू। Recording in progress. आप फेसबुक के अंदर ना, आप जो भी चीज सेल करना चाहते, आप कुछ भी जो भी चीज सेल करना चाहते हो ना, मीन फॉर एग्जांपल आपने ज्वेलरी सेल करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई और प्रोडक्ट सेल करनी है, किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट करनी है, नहीं आएगा एड ब्लॉकर से जी, मुझे नहीं लगता आएगा। अच्छा नहीं, फेसबुक की है ये, स्पेसिफिकली फेसबुक है। अब आपने फेसबुक को करना है थोड़ा ट्रिक। ट्रिक क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे जो ऐड नजर आ रहे हैं ना, सारे प्रोडक्ट्स के ऐड नहीं है, बीच में प्रोडक्ट्स के भी आ रहे हैं और उसके अलावा बीच में सिंपल दूसरे भी आ रहे हैं, तो मल्टीपल हर तरह के ऐड मुझे नजर आ रहा है, प्रोडक्ट्स के भी आ रहे हैं। देखिए ग्लासेस का आ रहा है, ऊपर वॉच का आ रहा है, तो ऊपर भी कोई दो प्रोडक्ट्स के ऐड नजर आए हैं मुझे। तो ये देखो, अब मेरे फ्रेंड की पोस्ट आ रही है पर ये गायब हो जाएगी, ये भी यहाँ पे रिफ्रेश होने की देर है। तो ये सारी आपके पास सारे ऐड स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है ना, सारी की सारी आपके पास नजर आएंगी। ये मैंने ऑप्शन एनेबल की है जी, फर्स्ट वाली जिसमें था शो ओनली स्पॉन्सर्ड पोस्ट, तो स्पॉन्सर्ड होती है जिन पे ऐड चल रहा होता है, बस वो नजर आ रही है। तो यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल सकती है। दूसरी बात, आप फेसबुक करो ट्रिक, ये आपके जो चीजें आप सर्च कर रहे होते हो उस बेस के ऊपर भी ये थोड़ी सी एड्स आ रही होती हैं। तो आपने एक ट्रिक करना है, वो क्या करना है, जो चीज आप सेल कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, आप जानबूझ के अपनी जो सर्च बार है ना अपनी आपकी फेसबुक की, यहाँ पे ज्वेलरी लिखो, देखो ज्वेलरी या बाय ज्वेलरी ऐसे कुछ लिखो, ऐसे लिख दो। आप चीजें वो वाली सर्च करो जो आप सेल करते हो। होगा क्या कि फेसबुक आपको उस तरह की एड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। होता है ना अक्सर आपके साथ कि आप कोई चीज कहीं देख रहे हो, किसी दूसरी वेबसाइट पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, बाद में आपको उसी की फेसबुक में ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। होता है ना, तो वो फेसबुक टारगेटिंग है ना, इंटरेस्ट के बेस पे फेसबुक शो कर रहा होता है चीजें आपको। सिंपल ऑप्शन बता रहा हूँ ना, हम लोग जो सिंपल एक्सप्लोर करें। अब ये देखें, यहाँ पे ये मल्टीपल आ रही चीजें आ रही, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी की पोस्ट लगी हुई है, मैं ऐसे ही आता हूँ, इसको मैं लाइक कर देता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने इसके साथ इंगेज करता हूँ, मैं लाइक कर देता हूँ, चलो लाइक कर देता हूँ। उसके बाद कोई भी ये अब ये ट्रेंड्स पे तो वो आ गई, कोई और आ गई, ये ज्वेलरी की पोस्ट है,
इस पे आगे इसको लाइक कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसके साथ मैंने जो है ना वो इंटरेक्ट किया, तो होगा क्या कि मुझे फेसबुक फौरी तौर पे नहीं, लेकिन मुझे फेसबुक क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो शो कर रहा है कि मैं ज्वेलरी के अंदर इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो फेसबुक मुझे ज्वेलरी के ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, मेरा तो पर्पस पूरा हो जाएगा, वो ऐड ऐड करवाए, मुझे शो करवाए। ये देखिए अली बाबा ये शो हो रहा है मुझे फिलहाल। इसके अलावा अभी क्योंकि स्पॉन्सर्ड जब तक सिलेक्ट है यहाँ पे आपका ऑन है, तब तक आपको ऐड ही नजर आने हैं। तो होगा क्या कि फेसबुक मुझे ज्वेलरी की चीजें भी दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको वैसे भी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, और जो चीजें आप ज्यादा सर्च करोगे, उनके साथ एंगेज करोगे, आपके बिहेवियर की बेस पे, आपके इंटरेस्ट की बेस पे, फेसबुक आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गई? तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपको उसी की चीज के रिलेटेड मिलेंगी जो आप चाह रहे हो। हाँ जी, ई कॉम हंट से पहले भी करो ना, ताकि आपको उसके रिलेटेड चीजें नजर आए। आपका काम देखो, जो काम हमें चाहिए वो हमारा काम हो रहा है। ब्राउजिंग थोड़ी देर स्लो भी होगी तो हमारा क्या जाता है, असल में ये लोडिंग कर रहा है ना, साथ साथ लोडिंग कर रहा है। देखो पहले फ्रेंड पोस्ट आती है, बाद में वो फिर गायब होती है, फिर उसकी जगह पे स्पॉन्सर पोस्ट आ जाती है। ये देखो पहले वो एयर वाई की पोस्ट आई है, ये अभी रफीउल्लाह की मतलब एक फ्रेंड की पोस्ट आई है, अब वो गायब हो रही है, अब उसकी जगह ये सर्चिंग हो रही है और ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ जाएगी। ये देखो, तो ये चीज कर रहा है ये। तो आप लोग साथ में चीजें वो सर्च करें जिस तरह की चीज आप सेल कर रहे हैं, ताकि उसके रिलेटेड से ज्यादा ऐड आपको नजर आए। तो ये एक ट्रिक होता है जो फेसबुक के साथ हम करते हैं। तो फेसबुक क्योंकि बिहेवियर की बेस के ऊपर, इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आपको ऐड शो करवा रहा होता है। मिक्स शो कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट पे मिक्स एड्स आ रही हैं। तो बाकी इंगेजमेंट आपकी है ना, आप किधर कर रहे हो? तो पागल नहीं बना रहे हम तो सिर्फ अपने लिए कुछ अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि हमें रिलेटेड चीजें शो हो जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि वो लोग क्या बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट हंट हो जाएगी। यहां तक समझ आ गया? हाँ जी, अकाउंट होना जरूरी है, और फ्री अकाउंट बन जाता है, ये फ्री अकाउंट में हो रहा है सब कुछ। अब इससे भी एक बड़ा फीचर है, वो क्या है? आप लोग दोबारा क्लिक करें ई कॉम हंट पे, ये जो ओनली शो ओनली स्पॉन्सर्ड पोस्ट है ना, इसको करें ऑफ। नीचे लिखा हुआ है शो ओनली वायरल पोस्ट, ले जी इसको ऑन करें। वायरल पोस्ट मींस जिसके ऊपर इंगेजमेंट बड़ी कमाल की होगी। इसको ऑन किया मैंने, ये रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद अब इसके ऊपर पोस्ट वो नजर आएंगी जिसके ऊपर इंगेजमेंट बहुत अच्छी होगी, वायरल पोस्ट होंगी। वायरल मींस की इंगेजमेंट बहुत अच्छी होगी उसके ऊपर। अब मुझे वो पोस्ट नजर आएंगी। तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर दिया है, शो ओनली वायरल पोस्ट। तो ऊपर वाला ऑफ कर दिया और इसको मैंने ऑन कर दिया है, तो मुझे वायरल पोस्ट आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, वॉच की पोस्ट है 16, जो जो भी उस टाइम अवेलेबिलिटी उस बेस पे 69 कमेंट्स हैं, 32 शेयर्स हैं, 3.1 के। जो पहले वाले एड्स थे जो सिंपल आपने ऑन किए थे, उसमें ऐसे भी होंगे जो भी नए होंगे, थोड़ी बहुत उसके ऊपर एंगेजमेंट होगी, कुछ होगा। इसके अंदर वो होंगे जो मैक्सिमम एंगेजमेंट के साथ होंगे। इमेजिन करो ये सामने जो आपके नजर आई है ना अभी ऐड, इसको जरा गौर से देखो। 18 के कमेंट्स हैं, 33 के शेयर्स हैं। इमेजिन। वायरल ऑफ कोर्स यार, आप दोनों से चीजें मिलेंगी ना, उससे मिलती है उससे ढूंढ लो। असल में देखो, माइंड आपने रखना है अपना बड़ा ओपन सा, अपना दिमाग तेज रखना है आपने। अब मुझे देखो, जो सिंपल भी मैं अगर वायरल पे नहीं भी जाता, सिंपल भी मैं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नहीं मिल रही स्पॉन्सर्ड, मुझे पूरा पेज भी मिल रहा है। और आपको पता है कि इस पेज के जितने ऐड चल रहे हैं मैं सारे के सारे निकाल सकता हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट नहीं है, हो सकता है मैं इसी की वजह से कितनी प्रोडक्ट्स इनकी निकाल के ले आऊं। तो हर ऑप्शन यूजफुल है, बिल्कुल ले सकते हैं। ये चेक करें, ये इमेजिन करें कि इसके ऊपर आपको क्या बता रहा है कि 18 के कमेंट्स हैं, 18 के कमेंट्स। और अगर मैं ये इसका पेज ओपन करता हूँ और मैं अगर ऐड लाइब्रेरी में जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ ये ऐड कब से चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये ऐड कब से चल रहा है, कितने का चल रहा है, और
क्या कुछ है, तो आपको ये लेना चाहिए? आपकी सोर्सिंग इसकी अवेलेबल है, नहीं है, इनका अपना है, क्या कुछ है? नहीं सिद्रा, ये इसकी सैचुरेशन चेक नहीं होगी। सैचुरेशन बस उसकी चेक होगी इकॉम हंट पे, जो इकॉम हंट पे उन्होंने लिस्ट किया हुआ है, उधर से आ रहा है। पर आप इसकी बाकी वैसे इंपॉर्टेंट चेक करो कि अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी में आता हूँ, तो अब पक्की बात है ऐड तो चल रहा है, एक ऐड वो दिखा भी रहा है, मैं तो ऐड तो चल रहा है इसके ऊपर। दिस पेज इज करेंटली रनिंग एड्स, गो टू लाइब्रेरी। अब इमेजिन करो कि एक तो वो जो पोस्ट पोस्ट इटसेल्फ आई है वो तो कमाल की है ही ना, उसके ऊपर तो 18,000 कमेंट्स। वैसे लास्ट वीक के अपलोड हो चुके हुए हैं, वो डिलीट हो जाएंगे एक दो दिन के बाद, उसके बाद लेक्चर अपलोड नहीं होंगे। तो मैंने लास्ट वीक के बोला था, सिर्फ लास्ट वीक के होंगे, वो मेरा प्रॉमिस था, मैंने करवा दिया हुआ है। हाँ जी आयशा, ले सकते हैं। सैचुरेशन तो एक प्लस है ना कि हमें मिल रहा है। अब ये देखो, इस पेज के ऐड चेक कर लो, ये पाकिस्तान अभी तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करता हूँ, वो लेक्चर प्ले नहीं होते। अली अख्तर कह रहे हैं जी, बताएं कि वो आपके पास पुराने लेक्चर प्ले नहीं हो रहे जो लास्ट वीक में अपलोड किए हैं। ये तो नहीं हो सकता कि प्ले ना हो। तो वो नेट का इशू है ना आपका। अल्लाह अकबर, चेक करो जरा, इस पेज के 250 रिजल्ट्स आए हैं, इतने ऐड चला रहा है ये पेज। इमेजिन। मैंने सर्च बार में कुछ किया ही नहीं है, ये तो एक्सटेंशन ही सारा कमाल कर रही है। ये तो वो बस ऑन किया वायरल पोस्ट और उसमें निकल आया। या सर्च में मैं कह रहा हूँ कि जो चीज आप बेच रहे हो, आप ट्रैवल के रिलेटेड चीजें सेल कर रहे हो, तो ट्रैवल के रिलेटेड यहाँ पे लिखो। तो जो चीज आप सेल कर रहे हो ना, वही सर्च करो, ताकि उसकी पोस्ट को किसी की जाके लाइक कर दो, ताकि फेसबुक को लगे कि आपका इंटरेस्ट इसमें है और आपको उस तरह के एड ज्यादा दिखाए। ठीक है, तो अब देखो, जब यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है तो सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, उस प्रोडक्ट के साथ वो पेज भी हाथ में आ जाता है, और उस पेज की वजह से आप उस पेज पे जाके उसकी एड लाइब्रेरी मैंने चेक की है तो 250 उसके एड्स चल रहे हैं। इमेजिन करो, ये देखो आपके सामने 250। तो जो एक वायरल थी वो तो नजर आ ही रही है, प्लस ये भी नजर आ रही है आपको। और वो जो ग्लव्स वाली जो मुझे वायरल नजर आई है वो ये पोस्ट है, और ये आपके पास यही है ना? हाँ जी, ये पोस्ट है आपके पास। कब से चल रही है? अच्छा, ये तो कोई और ओपन कर लिया मैंने। ये देखें जी, दिसंबर 8 दिसंबर से ये पोस्ट चल रही है। वो तो अगली बात है ना कि अब इसकी सोर्सिंग मिलती है या नहीं मिलती, हमजा। प्रोडक्ट की बात अभी हो रही है ना, प्रोडक्ट निकल आई। अब वो अगली बात है कि इसकी सोर्सिंग मिलती है या खुद ही ये ब्रांड है अपनी चीजें बना के बेच रहा है। तो वो तो फिर इससे नेक्स्ट वाला फेज है ना, कि उसमें हम चेक करेंगे कि ये चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, और उसको आगे जाके फर्दर देखेंगे। क्योंकि दे लुक लाइक अ ब्रांड जो अपनी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बाकी हमने देखना है उसमें जाके। तो वो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, आपको सारा मेथड पता है। क्लियर? तो इसी तरह ही आपके पास देखो, अगली पोस्ट है, उससे नेक्स्ट पोस्ट आ रही है, उससे नेक्स्ट पोस्ट आ रही है, तो ये मिक्स आ रही है ना।
तो आप अगर कोई चीजें सर्च कर रहे होगे तो फिर आपको उसके रिलेटेड एड ज्यादा नजर आएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि सर्च करके आप इस तरह कर सकते हो। तो ये आपके सामने, बताओ इसका कोई फायदा नजर आ रहा है? ये इसका पहला फीचर है फेसबुक वाला, जिसमें आप सारी स्पॉन्सर्ड पोस्ट और वायरल पोस्ट दोनों देख सकते हैं। और हर बार जब रिफ्रेश करोगे कुछ ना कुछ नया आपके सामने आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये फेसबुक वाला फीचर है एक्सटेंशन का। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? टाइम सेविंग टूल्स का यही काम होता है जी, टाइम सेविंग होते हैं। एक एट अ टाइम करो ना, तो ये चीजें क्लियर क्लियर नजर आए। स्पॉन्सर्ड तो दोनों ही हैं। अच्छा, एक्सटेंशंस के अब आगे भी फर्दर फीचर्स भी हैं। चलूं आगे करवाऊं अगले फीचर्स? दो फीचर इसके और हैं। एक फीचर अली एक्सप्रेस के ऊपर काम करता है, एक फीचर काम करता है आपका डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर के जो शॉपिफाई अच्छे स्टोर्स बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हो और उनको फर्दर चेक कर सकते हो। चले, वो भी छोटा सा फीचर है, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ना स्पॉन्सर में जाता हूँ, मैं वायरल में जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। 5-10 मिनट में और वो कम से कम एक्सटेंशन वाला पार्ट खत्म कर देते हैं ना, ताकि वो इकट्ठा जब आप ट्राई करो आपको मजा आए। ज्यादा नहीं है, इजी है। अब ये देखो, मैंने दोबारा से वो स्पॉन्सर्ड वाला लगाया है, जैसे वो पहले मैंने लगाया था वायरल वाला। तो मैं यहाँ से ना एक एक चीज, एक फीचर और बता के उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सेम टाइम दोनों क्या क्या करने हैं? स्पॉन्सर्ड तो है ही है, हम चाह रहे हैं इसमें वायरल जो ज्यादा बेस्ट है वो ऐड नजर आए तो वायरल पे कर लो, सारे देखने हैं तो स्पॉन्सर्ड कर लो। ऑन तो दोनों ही हो जाएंगे। ये लो, नहीं बल्कि एट अ टाइम एक ही है। तो दो, वो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, इसमें सिर्फ जो ज्यादा अच्छे कमेंट्स वाले हैं वो कवर हो रहा है। तो दोनों सेम टाइम यूज ही नहीं होंगे, एट अ टाइम एक का ऑप्शन है उनके पास। अच्छा जी, चलो आ जाओ। ये देखें, अब यहाँ पे मैं ना एक चीज, कोई भी एक प्रोडक्ट निकालता हूँ। मैंने छोटा ही होगा, कुछ ज्यादा नहीं करवाने लगा, छोटा मोटा सा काम है, वो बताने लगूँ आपको। ये देखो, ये एक ट्री आया है, 2.6 के कमेंट्स, करीब कमेंट्स हैं यार इस पे। इसके मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है ना, वायरल मीन्स इनके ऊपर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक तो हमने फेसबुक पे हंट करना सीख लिया, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई वेबसाइट का पता हो आपको, कि कोई कंपेटिटर की वेबसाइट हो, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है और आप कहते हो यार मैं पता करूंगी काम कैसे कर रही है, इसके बारे में जानूं, इसकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लूं। हो सकता है ना ऐसा? हाँ जी सुफियान, वही वाली, जो समझ लो, जो भी समझ लो। तो ऐसा हो सकता है ना कि अपने कंपेटिटर का वेबसाइट हो और आपने उसका पता लगाना हो, कि उसके 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 बारे में एनालिसिस करना हो। तो फॉर एग्जांपल समझो कि ये एक वेबसाइट है और मुझे इसके बारे में जानना है। ये एक वेबसाइट है, ये इसकी प्रोडक्ट आ रही है, सब कुछ आ गया। मुझे, ये मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट है, मैं भी सेम चीजें सेल कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। वेबसाइट कोई भी हो सकती है, गूगल से उठा के ले आए। मैं तो ये सिर्फ जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ ना, कि जिस पे ऐड चल रहा था बस उसी को उठा के ले आए हूँ। सपोज कि ये वेबसाइट आपको पता थी, आपने गूगल से सर्च कर ली, आपने कहीं से भी सर्च कर ली, आपको फेसबुक से मिल गई, आपको गूगल से मिल गई, आपको इंस्टाग्राम से मिल गई, कहीं से भी वेबसाइट मिल गई। कल इंस्टाग्राम पे रिसर्च कर रहे थे तो वेबसाइट्स आ रही थी, फेसबुक पे जब रिसर्च करते हैं तब भी वेबसाइट्स आ रही थी। ऐसे ही है ना? तो वेबसाइट आपके पास आ गई और आप चाह रहे हैं कि आप उसको एनालाइज करें, उसके बारे में जानें फर्दर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, वो भी ई कॉम हंट जो एक्सटेंशन है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है। अब ये बात है, तो पहला फेज था फेसबुक वाला, दूसरा फेज है वेबसाइट को एनालाइज करने वाला।
ठीक है, स्टार्ट करूं? समझ आ गई? तो वेबसाइट कहीं से भी ले सकते हो, आपको गूगल का पे मिल गई, फेसबुक पे मिल गई, इंस्टाग्राम पे मिल गई, कहीं पे मिल गई। अब आपने क्या करना है, वेबसाइट ओपन है, ये ऊपर ये इकॉम हंट का एक्सटेंशन आ रही है, इसको क्लिक किया, ऑप्शन बदल गई सारी। चेक करो, सारी ऑप्शंस बदल गई हैं, पहले ये ऑप्शंस थी ही नहीं। फेसबुक के ऊपर ऑप्शंस डिफरेंट थी, यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट आ गई है जब मैंने इकॉम हंट की एक्सटेंशन को क्लिक किया है। देख लिया? अब इसमें क्या क्या कुछ ये हमें प्रोवाइड करेगा। मैंने इसको ओपन किया, सबसे पहले आ रहा है न्यू प्रोडक्ट्स। इस वेबसाइट ने जो नई नई प्रोडक्ट्स ऐड की है ना, वो सारी मेरे पास आ रही है। ये न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे ऐड की हैं, लेटेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स। लोड मोर पे करूंगा तो और भी आ जाएंगे। सही हो गया? उसके बाद नहीं सर, ये कुछ और चीजें हैं। उसके बाद बेस्ट सेलर, जो इस वेबसाइट की बेस्ट सेलिंग लिस्ट की प्रोडक्ट्स हैं, वो मैंने बेस्ट सेलर पे क्लिक किया तो ये देखो मुझे स्ट्रेट अवे वो बेस्ट सेलर में ले गया। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो उसने बेस्ट सेलर में लिस्ट की हुई है, उसकी सबसे अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट, पहला फीचर था फेसबुक से एड्स निकालना, दूसरा फीचर है कि कोई भी वेबसाइट अपने कंपेटिटर की आप गूगल करके निकालो, फेसबुक से लो, इंस्टाग्राम से लो, कहीं से भी लो, उसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। आप उस वेबसाइट को करोगे ओपन, और ओपन करने के बाद आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, ऑप्शन सारी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, जहां पे आपको इस स्टोर ने, इस वेबसाइट ने जो नई प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, वो सारी आ जाएंगी आपके सामने, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ओके हो गया? दूसरा, बेस्ट सेलर पे क्लिक करोगे तो जो इस वेबसाइट की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपके न्यू टैब में ओपन हो जाएंगी, और वहां आपको सारी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया? तीसरी बात, अब आप लोग खुद लेट कर रहे हो, मैं तो चाह रहा हूँ इसको वाइंड अप कर दूं। ये शॉपिफाई स्टोरी लग रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद एप्स, एप्स पे क्लिक करोगे तो जो जो ये स्टोर एप्स यूज कर रहा है वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। रिकन्वर्ट, क्लेवियो, स्मार्ट सर्च, पावर डॉट आई ओ, प्रोडक्ट रिव्यूज, स्टैम्प डॉट आई ओ, ये वो एप्लीकेशन है, एप्स है जो इसमें स्टोर बनाते हुए यूज की हुई है। ई कॉम हंट है जो हम स्टार्ट से कर रहे हैं, क्लास आज पूरा लेक्चर इसी के ऊपर था। और उसके बाद फिर फेसबुक एड्स, ये वेबसाइट है, ये क्या कोई फेसबुक एड चला रही है? तो यहाँ पे करेंगे हम लोग क्लिक फेसबुक एड्स पे, और सी ऑल एड्स पे क्लिक कर देंगे। ये हमें स्ट्रेट वे एड लाइब्रेरी में लेके चला जाएगा, इस वेबसाइट की एड लाइब्रेरी में जाके एड्स दिखाएगा अगर कोई एड चला रहा है ये। तो ई कॉमर्स एक्सटेंशन क्या, एक तो उसकी वेबसाइट का फीचर हो गया, अपनी वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, उनका डाटा चेक करो। दूसरा, फेसबुक पे जाके स्पॉन्सर्ड पोस्ट, वायरल पोस्ट, वो चेक कर सकते हो। तीसरा, कोई भी कंपेटिटर की वेबसाइट उठा के उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो सकता है आपका। अब ये देखो एड लाइब्रेरी में लेके आया है, 550 एड्स रन हो रहे हैं इस टाइम इस वाली वेबसाइट के। इमेजिन 550 एड्स चल रहे हैं इस वेबसाइट की इस टाइम। मुझे तो थोड़ा डिजाइन से आइडिया हो जाता है, बाकी ये है कि यहाँ पे देखो ना, शॉप जब एप्स पे हम लोग आए हैं और ये वैसे भी ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, और वैसे भी जब ये कि शॉपिफाई पे बना हुआ है, फिर इसका फेसबुक लिंक और सब कुछ उसने दिया हुआ है, और जब एप्स पे आए हैं तब भी उसने एप्लीकेशन भी बता दी है, और वैसे भी डिजाइन से मुझे आइडिया हो रहा था कि शॉपिफाई की। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर वेबसाइट है, वहां से डाटा निकालो। सेकंड, फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड्स, वायरल एड्स निकालो। तीसरा, कोई भी वेबसाइट ओपन करके उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो आप। उसने कौन सी नई प्रोडक्ट्स लिस्ट की है, उसने कौन सी नई प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है, उसने कौन सी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स की हैं, कौन सी एप्स यूज की हुई है, कौन सी फेसबुक एड्स चला रहा है कि नहीं चला रहा। लाइब्रेरी में जाओ तो ये तो स्टोर 550 एड्स चला रहा है, तो बहुत बड़ा अच्छा, खासा स्टोर लग रहा है। तो ये सब कुछ आपके सामने आ गया है।
आपको ना यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा, ये देखो, ये शॉपिफाई का वो जो इंटरनल यूआरएल होता है वो आ रहा है ऊपर इसके ऊपर जब मैं जा रहा हूँ। ये इसका फेसबुक लिंक आ रहा है, ये इसका सिमिलर वेब पे ट्रैफिक वगैरह चेक करनी हो तो इस तरह आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये इसका एक और फीचर था। समझ आई तो बताओ फटाफट, एक लास्ट फीचर है उसके बाद क्लास एंड कर रहा हूँ। क्लास गूगल पे जाके लिखना है ई कॉम हंट एक्सटेंशन, या ई कॉम हंट पे बना लो अकाउंट। ई कॉम हंट है, इस पे अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके बाद टूल्स में ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, टूल्स के अंदर ये लास्ट वाला ई कॉम हंट एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करें, ये आपको क्रोम वेब स्टोर में ले जाएगा। यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम करना है, एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, ये एक्सटेंशन आ रही है। सिमिलर वेब में ना ट्रैफिक स्टैट्स पता लगती हैं आपको, कि अगर आप देखना चाहो ना कि इस स्टोर के ऊपर टोटल ट्रैफिक कितनी है उसके बारे में जानना है, तो वो उसके लिए होता है सिमिलर वेब। इस पे क्लिक करें, ये आपको सिमिलर वेब में ले जाएगा और वहां पे आपको बताएगा कि इसकी कितनी ट्रैफिक आ रही है और इस तरह की चीजें। ठीक हो गया? फेसबुक में कुछ नहीं जी, सिर्फ फेसबुक को ओपन करना है और इसको ई कॉम हंट को क्लिक करना है और ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो फीड में नजर आएंगे ना, सिर्फ ऐड नजर आएंगे जिनके साथ ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ ऐड नजर आएंगे, तो उससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। और अगर आप इस पे क्लिक करके वायरल पे क्लिक कर दोगे तो जो एड्स ही नजर आएंगे, लेकिन वो वाले एड्स जो काफी बेहतर हैं, काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी इंटरेक्शन लेके आ रहे हैं वो वाले। तो वेबसाइट एनालिसिस वाला मैंने क्लिक किया है जी, ये देखें ये सिमिलर वेब आ गया है। यहाँ पे बताएगा कि ये वेबसाइट जो है ना इस पे कितनी ट्रैफिक है, इसका ग्लोबल रैंक ट्रैफिक वाइज इतना है, कंट्री रैंक यूएसए में इतना है, कैटेगरी वाइज ये रैंक है, टोटल ट्रैफिक जो उनको रिसीव हो रही है वो ये बता रहा है। तो इस तरह का डाटा आपको देगा। लुगना मैंने अभी तो दोबारा रिपीट किया था, ई कॉम हंट पे आओ, वहां पे ये टूल्स लॉगिन करने के बाद अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा आपको। टूल्स में ये ई कॉम हंट एक्सटेंशन आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो ये आपको ई कॉम वेब स्टोर में ले जाएगा। यहाँ रिमूव टू क्रोम फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, वो करोगे तो ये टूल आपका ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया? तो बाकी भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, लेक्चर के टाइम में कुछ ना कुछ कर लो। आज का लेक्चर मेरे ख्याल में काफी इंपॉर्टेंट था, अब जिनका मिस हुआ है, अब कैसे मतलब है, चीजें इजी हैं। और मैं ये एक ही चीज को दो दो तीन तीन बार रिपीट ऑलरेडी कर चुका हूँ, और फिर एक एकदम से एक मैसेज आता है कि ये टूल कहाँ से आया, ये चीज कहाँ से आई, ये वहां ये कहाँ से आई। तो अब बताओ मैं कैसे करूँ, 1:30 तो बज गए। वेबसाइट ट्रैफिक ये है, ये टूल पे क्लिक किया और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिमिलर वेब का। ये टॉप पे जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं ना वेबसाइट के सामने, इस पे क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक आ जाता है। एक अली एक्सप्रेस में टूल का यूज है वो रह गया बस, बाकी सारा तो खत्म हो गया है। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो जो भी वेबसाइट ओपन की होगी उस वेबसाइट को ओपन करके अगर आप इसी एक्सटेंशन को क्लिक करोगे तो उसका डाटा चेक कर सकते हो, उसने नई प्रोडक्ट्स कौन सी लोड की हैं, उसकी बेस्ट सेलिंग कौन सी है, उसने ऐप कौन सी यूज की नहीं है, फेसबुक ऐड वो चला रहा है या नहीं चला रहा। सी ऑल एड्स पे क्लिक करोगे तो वो ऐड लाइब्रेरी में जाके दिखाएगा कि ऐड ये चला रहा है या नहीं चला रहा, तो वो सब कुछ बताएगा आपको। ठीक हो गया? और जो लास्ट वाला है वो है अली एक्सप्रेस पे। जैसे ये देखो, ये अली एक्सप्रेस आपने ओपन कर लिया, इसके मैं होम पेज पे चला जाता हूँ। खत्म, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ट्रैकिंग है, या रहने दो सुबह करवा दो। कल फ्राइडे है, लेक्चर छोटा है, 10:15 पे लेक्चर स्टार्ट हो, 11:15 पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 तक लेक्चर जाएगा, तो छोटा सा लेक्चर है। कल आ जाओ, ये भी कर लूंगा, गूगल ट्रेंड का थोड़ा सा बता दूंगा, और ये जो जिनका ये एप्लीकेशन मिस हुई है कोशिश करूंगा इनको भी थोड़ा सा एक एक प्रोडक्ट दोबारा से करके दिखा दूं।
ओके हो गया। तो यहाँ पे कोई खास इतना ऐसा नहीं है, छोटा सा पार्ट है ये अली एक्सप्रेस वाला। चलो बस रोकते हैं यहाँ पे, वैसे भी लोग 10 15 15 16 20 लोग जो है ना गायब हो चुके हैं। 288 देखे थे मैंने लास्ट टाइम, 270 पे आ गए हैं। ये टूल बाय करके मैं इसके लॉगिन्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज ऑल इन ऑल हमने स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग ई कॉम हंट, ई कॉम हंट के पास जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है हमने उनको चेक करना देखा, फिर ई कॉम हंट की एक्सटेंशन को ऐड किया, फिर हमने उसको फेसबुक के ऊपर यूज करना सीखा कि कैसे सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो हम देख सकते हैं इसको यूज करते हुए, और वायरल पोस्ट। फिर हमने किसी भी वेबसाइट का डाटा कैसे चेक कर सकते हैं वो देखा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो लास्ट वन देखना था वो अली एक्सप्रेस पे है। तो अली एक्सप्रेस वाला हम सुबह कर लेंगे कि वो क्या करना है कैसे करना है।